तो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि बांसुरी सीखने के लिए राग का सीखना ज़रूरी है क्या? इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए, बांसुरी सीखने का राग सीखने से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं। बांसुरी सीखने के लिए आपको 4 चीज़ों पे कमांड करनी है। पहली है आपकी ब्लो, अच्छी कैपेसिटी हो और बिल्कुल एक परफेक्ट ब्लोइंग आनी चाहिए आपको। दूसरी कंडीशन है आपकी फिंगर प्रैक्टिस, आपकी स्मूथली उस पे जो होल्स हैं उन पे फिंगर चले। और तीसरी जो चीज है वो है आपका सुर की समझ, कहाँ पे सुर चढ़ रहा है, कहाँ पे उतर रहा है, कौन से ऑक्टेव में शिफ्ट हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। और चौथी जो कंडीशन है बांसुरी बजाने की वो है कि आपको टाइमिंग का सेंस होना चाहिए, जिसको रिदम या ताल भी बोलते हैं। ठीक है, ये 4 चीजें यदि आपने कवर कर ली तो आप बांसुरी में कोई भी धुन आराम से बजा सकते हैं। राग सीखने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अब देखिए, होता क्या है कि 2 तरह के फ्लूट प्लेयर होते हैं। कुछ फ्लूट प्लेयर ऐसे होते हैं जो शौकिया बांसुरी सीखते हैं, जो अपने फन के हिसाब से तनाव से दूर रहने के लिए बांसुरी सीखते हैं, जो और कोई जॉब करते हैं और बस वो शौकिया बांसुरी सीखते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है और इतना उनके राग सीखना काम भी नहीं आता। लेकिन दूसरे जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल फ्लूटिस्ट हैं, जिनको स्टेज परफॉर्मेंस देनी पड़ती है या किसी बैंड के साथ बजाना पड़ता है, उनको डेफिनेटली संगीत सीखना जरूरी है। और संगीत सीखेंगे तो ऑब्वियसली राग भी सीखने पड़ेंगे, तो राग उनमें काम आते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जब राग काम क्या आता है आखिर? जब राग के बिना भी हम बांसुरी बजा सकते हैं तो फिर राग सीखने की जरूरत क्या है? तो देखिए, राग, आप जितने ज्यादा राग सीखेंगे संगीत की समझ आपकी उतनी बढ़ती जाएगी और इतनी आप संगीत को समझ पाओगे कि आप खुद भी अपनी धुन बजा सकते हैं। अब जैसे आपको बोल दिया जाए कि 2-3 घंटे आप बांसुरी बजाओ, तो अगर आपने संगीत नहीं सीखा, आपने राग नहीं सीखे, तो आप क्या करेंगे? नए नए अलग अलग गाने सोचेंगे और कभी ये गाना बजा दिया, कभी वो भजन बजा दिया, कभी वो धुन बजा दी, इस तरह टाइम पास करेंगे। वहीं अगर आपको राग आते हैं तो आप उन उसके आलाप, जोड़, झाला, तान वगैरह ये सब करके आप आराम से 2-3 घंटे बजा सकते हैं बांसुरी, बिना कोई धुन को कॉपी किए। और सामने वाला बोर भी नहीं होगा। ठीक है, तो संगीत की समझ बढ़ती है, पहला पॉइंट, राग अगर सीखते हैं तो। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप राग सीख लेते हैं तो उस राग से रिलेटेड जितने भी सॉन्ग्स हैं, भजन हैं, जो भी धुन है उस राग पे बेस्ड, वो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी। आप वो धुन बजाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यार ये इस राग से रिलेटेड है, तो वो बजाने में आपको आसानी होगी अगर राग सीखा हुआ है तो। ठीक है, तो वैसे राग का डायरेक्ट बांसुरी बजाने से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन राग सीखने चाहिए। राग के बिना आप जो मजे हैं बांसुरी बजाने के वो नहीं आएंगे और आप संगीत भी नहीं समझ पाओगे। राग क्या है इसकी पूरी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। और वैसे देखिए, जो भी फ्लूटिस्ट है, चाहे वो शौकिया बजा रहे हो या फिर जो प्रोफेशनल हो, अल्टीमेटली राग तो सीखते ही सीखते हैं। क्योंकि जब आपको बांसुरी आ जाती है उसके बाद आप धुन बजाते हैं, तो आप कितनी धुन बजाएंगे? आप धुन बजा बजा के बोर हो जाएंगे। तो एक समय ऐसा ऐसा आएगा कि आप ऑटोमेटिकली राग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। वो कोई समझाता नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपके आपका जो इंट्यूशन है वो आपको बोलेगा कि अब राग सीखने चाहिए। तो जैसे मान लो 10-12 महीने हो गए आपको, 1-1.5 साल हो गए, आपने खूब गाने वाने बजा लिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप राग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे।
और अलग-अलग राग सीखने की कोशिश करेंगे। उसी से ही आपकी समझ बढ़ेगी और बांसुरी पे जो कमांड है, वो भी राग से ही बढ़ेगी। तो फाइनली मेरा जो कहना है वो यही है कि बिना राग सीखे बांसुरी बजा सकते हैं, आराम से बजा सकते हैं, बहुत अच्छी बजा सकते हैं। लेकिन राग सीखना ज़रूरी है, संगीत की समझ बढ़ाने के लिए और अपने एक आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए राग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, और भी कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ सीखना है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, मैं वो वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है जी।